राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के पेंशनधारियों की होने वाली है मौज और पेंशन में नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इस पेंशन बढ़ोतरी का सभी को लाभ मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन के बारे में। मई, जून, जुलाई की बकाया पेंशन कब आएगी, वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पेंशनधारियों की आवश्यक सूचना, 11 जुलाई से इनकी हो सकती है पेंशन बंद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मई, जून, जुलाई की बकाया पेंशन कब आएगी, जानिए। पेंशनधारियों की आवश्यक सूचना क्या है। 11 जुलाई से इनकी होगी पेंशन बंद। विधवा, विकलांग, वृद्ध पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। वृद्धजन, मुक बधिर और अन्य दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब यह है कि विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना दी जा रही है कि उनकी मई, जून, जुलाई की बकाया पेंशन कब मिलेगी। और साथ में यह भी चेतावनी दी गई है कि कुछ लोगों की पेंशन 11 जुलाई से बंद हो सकती है, यानी कि जिनकी फर्जी पेंशन है वो 11 जुलाई से बंद होने वाली है। 11 जुलाई से खाते में आएंगे 3000 रुपये। सरकार की यह स्कीम बड़े ही काम की है, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। राजस्थान सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। 11 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली 3000 रुपये की त्रैमासिक किस्त बुजुर्गों के लिए बड़ी ही राहत लाने वाली है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देना है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जीवन यापन कर रही है, जिनके पास कोई अन्य पेंशन सुविधा भी नहीं है। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 11 जुलाई 2025 से लाभार्थियों के खातों में 3 महीने की पेंशन राशि, यानी पहले 1000 रुपये पर मंथ जो राशि आती थी पेंशन की, तो यानी कि 3 महीने की राशि 3000 रुपये एक मुश्त जमा की जाएगी। आइए इस योजना के बारे में हम विस्तार से जानेंगे वीडियो के माध्यम से। 11 जुलाई 2025 से 3000 रुपये खाते में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खातों में 3 महीने की पेंशन यानी कि 3000 रुपये एक साथ जमा की जाएगी। जुलाई 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में यह राशि पहुंच जाएगी। इस बार योजना का विस्तार करते हुए 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब कुल 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इधर 82 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा का राशन मिलने पर भी संकट आ पड़ा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को कहा है कि KYC नहीं कराने वालों के नाम यानी कि 11 जुलाई से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। यानी कि 11 जुलाई से खाद में से जिनको खाद राशि मिलती थी या खादान मिलता था, अनाज मिलता था, उनको बंद कर दिया जाएगा, उनका नाम हटा दिया जाएगा। 82.55 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक KYC नहीं कराई है। KYC की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई करवा दी गई है, यानी कि 31 जुलाई तक हम KYC करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के केंद्र के निर्देश के बाद सभी लाभार्थियों की KYC कराई जा रही है। गोदारा ने बताया है कि राज्य में योजना के तहत 4,46,61,000 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है। अभी तक 4.43 करोड़ के नाम जुड़ चुके हैं। कौन कर सकता है इस योजना के लिए आवेदन? आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46.80 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं है। वृद्धा पेंशन योजना क्या है, जान लेते हैं। राजस्थान में वृद्धा पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाती थी। इसमें 200 रुपये केंद्र सरकार और 800 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाते थे। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान बराबर रहा है, यानी कि 500 रुपये मिलता था। ये राशि त्रैमासिक आधार पर यानी हर 3 महीने में लाभार्थियों के बैंक के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से जमा की जाती थी। ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो विकलांग है और वृद्धा है और विधवा है।
जीवन प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के जीवन का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य हो गया है। यह प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों के लाभार्थी यानी कि पेंशन लेने वाला जीवित है या मृत है। इसे ऑनलाइन या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से जमा किया जा सकता है। यदि यह दस्तावेज जमा नहीं किया जाता तो आपकी पेंशन से पेंशन नहीं मिलती है। लाभार्थी का नाम सूची से हटा दिया जाता है। 1.20 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सीएम ने कहा है कि यानी कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1.20 लाख नाम हटाए गए हैं। 4 पहिया वाहन मालिक, आयकर रिटर्न भरने वालों के भी नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूल प्राचार्य, पटवारी, ग्राम सेवक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अनुशंसा पर ही नाम फिर से जोड़े जा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया था, लेकिन हालात यह है कि 3 माह 10 दिन से 90.30 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यह पेंशन बुजुर्ग, दिव्यांग, एकल नारी, वरिष्ठ किसानों को मिलती है। इनमें कईयों की पूरी निर्भरता से इस राशि पर, ऐसे में ये खातों से पेंशन राशि नहीं आने से परेशान है। ये विभागों, जिला कार्यालयों फरियाद लगाते घूम रहे हैं। मालूम हो कि प्रदेश में हर माह सामाजिक पेंशन के तहत 1000 करोड़ से अधिक का बजट दिया जाता है। जून, जुलाई और अगस्त का बजट अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। हालांकि पता किया तो दावा किया गया है कि सितंबर माह तक की पूरी पेंशन राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पेंशन धारकों के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है कि उसमें कहा गया है कि पूर्व यानी पहले सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की थी। तब पेंशन 500 रुपये प्रति माह थी। इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई और आखिरी बार कांग्रेस सरकार ने इसे 1000 रुपये किया था। इसमें 15% वृद्धि का प्रावधान भी था। ऐसे में सरकार ने पेंशन रोककर वंचितों को ठेस पहुंचाई है। एससीएस बोले हफ्ते भर में जारी कर देंगे पेंशन। भास्कर ने पेंशन को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एससीएस कुलदीप रांका से बात की। उन्होंने कहा है कि 3 महीनों की अटकी हुई पेंशन हफ्ते भर में जारी हो जाएगी। सरकार की घोषणा के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर से नियमित रूप से खातों में पेंशन आएगी। तो साथियों, सभी पेंशनधारियों से निवेदन है, अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जाकर ई-केवाईसी करवाए। अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करवाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।